रुको कराओ बंदा केड़ा तो बगाओ जो बंदा करके हाँ कराओ। प्रथा बिजली ठेका बिजली ठेके पर ट्रेना ठेके पर सब कुछ ठेके पर और इन्ना ज़्यादा ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदार हो तुमदे जो एक नंबर का बदमाश हो और वो कन्नै 50-60 गुंडे होंगे जिला हर जगह फैलाए दे जिला बंदे ने कहना कोई बंदा थोड़ा जिहा ना नुक्कर करे और इसी पूरा मारने वाला ऐसा माहौल बनाई दे कि पूरी तरह मारने वाला। सरकारी अस ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये मारने का ठेका दिया दो बंदे ही या किस चीज़ का ठेका दिया दो? हर चीज़ का ठेका और ठेकेदार नचोड़ी है सरमायादार ठेकेदार ने इंदे दम पर देश चलेगा हूँ, इंदे दम पर सब कुछ होना है, इंदे दम पर डेवलपमेंट होनी है, इंदे दम पर सब कुछ होना है। वाला उन्हें पहले क्या करना 10 रुपये नहीं देने पौने या 30 रुपये नहीं देने पौने फिर अंदरों मदद कर सकता बंदा। इयां तो कोई मदद भी करनी आ गया है जड़ा सिस्टम इन्हें लोगों फड़ लेदा ईओ। मेरा नाम प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। बताइए आप जहाँ रोष प्रकट कर रहे हैं पर्ची काटने को लेकर क्या हुआ था? आज हमें बहुत सारी हॉस्पिटल से पहले भी कंप्लेंटें मिलती रहती है कि जहाँ पर कोई अगर ब्लड देने आता है, जहाँ इमरजेंसी में कोई पेशेंट को लेके आ रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, वो किसी पेशेंट को छोड़ने के लिए आ रहा है तो उस पर गेट के इंटर होते ही उससे पहले पैसे मांगे जाते हैं। 30 रुपये की एंट्री दो तो अंदर जाए। तो हर कोई नहीं बोल पाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि जल्दबाजी में जाए और पैसे देकर चले जाए। आज हमारे साथी चंदर भाई जी अपने फादर साहब को जहाँ पर लेकर आए, उनकी हालात चलने जोगी नहीं थी। वार्ड नंबर 7 से उन्होंने ऑटो कर जहाँ पर आए और जहाँ पर जब आए तो जहाँ पर अंदर जाने के लिए उनसे मांग कर रहे हैं कि 30 रुपये की पहले पर्ची कटाओ अगर इमरजेंसी लेकर जाना है, नहीं तो इधर से पेशेंट को पैदल लेके जाओ। जी कैसी गुंडागर्दी है? अगर इमरजेंसी में पेशेंट को अंदर नहीं लेके जा सकते तो किसको लेके जाएंगे? इनको तो गुंडागर्दी इतनी कर दी है तो फिर हॉस्पिटल को ताले लगा दो। अगर नहीं है तो लोग जो गरीब जनता है वो कहाँ पर जाएगी? वो अगर 150 रुपया कर कहीं से भी कोई काली बड़ी से आ रहा है, कोई सीधी चौक से आ रहा है, पार्लियामेंट से कठुआ के अलग अलग जगह से आ रहा है, वो अपने हिसाब से पैसे करके जाते हैं। उसके बाद ऑटो वाला यहाँ पर पैसे देगा इनको, जो पेशेंट लेकर आ रहा है उनको पैसे देगा। कभी पर्ची के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, कभी किसी चीज के नाम पे गुंडागर्दी जहाँ पे हो रही है, ये हम अम्बेडकर सेना मूल निवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जहाँ पर CMO साहब से भी बात करेंगे और प्रशासन से भी बात करेंगे कि जो भी कोई इमरजेंसी के लिए जहाँ पर आ रहा है उसकी कोई भी अगर पर्ची काटेगा तो हम जहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जहाँ का माहौल खराब होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब हम जहाँ पर बैठे हुए हैं काफी देर से इनको कह रहे हैं कि अपना कोई जो अपना इस पार्किंग का जिसने भी ठेका लिया है, जो भी कोई आपका मेन है तो उसको बुलाए। जे किसी को भी बुलाने में सक्षम नहीं है, किसी को बुला नहीं रहे हैं, बस ऐसे नुक्ताचीनी कर रहे हैं। किससे पैसे लिए हम आपको दिखा सकते हैं। जो पेशेंट है जो आज जहाँ पर आया है उसकी फाइल नंबर या जिस ऑटो का इन्होंने जो पैसे काटे हुए हैं मैं उसकी आप सबको दिखा सकता हूँ कि जे हमारे पेशेंट थे, जे ऑटो वाला था, जे नंबर है JK02J 1407 11:30 पर जे आए हैं। जे ऑटो वाला जब आया है इसको जहाँ पर आने के लिए अंदर उन्होंने कहा है कि पहले हमें 30 रुपये दो उसके बाद ही हम जो अंदर जा सकते हैं। और पेशेंट की हालत जो है वो चलने जोगी भी नहीं थी, वो चल भी नहीं सकता था। उस पेशेंट की मैं फाइल भी आपको दिखा देता हूँ। जो पेशेंट है जिनको जहाँ पर अभी एडमिट किया गया है, जो पेशेंट एडमिट होने वाला है वो इधर से चलकर क्यों जाएगा? और इतनी कौन सी गुंडागर्दी है कि जहाँ पर अंदर सिर्फ इमरजेंसी तक जाने के 30 रुपये इनको देने हैं? क्यों देने हैं जी चीजें? हम हॉस्पिटल प्रशासन से भी, CMO साहब, जो प्रिंसिपल साहब, इन सबसे भी गुहार गाते हैं कि इस पर संज्ञान ले। अगर किसी ने भी इस इमरजेंसी में जाने के लिए किसी से पैसे ले तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ में प्रदीप की गाड़ी अगर लगती है, टूट जाए, चोरी हो जाए, उसमें हमारा कोई हक नहीं। कभी भी किसी भी चीज का कोई जैसे ये ठेकेदारी सिस्टम किया है हम इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आम लोग जो मुसीबत में जहाँ पर आ रहे हैं उनको परेशानी होती है तभी वो जहाँ पर आ रहे हैं। और जहाँ पर आकर इन्होंने लिख दिया है साफ साफ, ये आप पढ़ सकते हैं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लूज आइटम एंड ग्लासेस फॉर प्रोवाइडेड स्पेस, ऑल रिस्क इज योर ओवन व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द ओनर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर जहां पर कोई गाड़ी लग रही है उसका कोई शीशा तोड़ जाता है, जब टूट जाता है, कोई भी शरारत कर जाता है तो इसके ऑनर की क्या गलती है? आप जहां पर पैसे कमा रहे हो, जहां पर आप मोटी मोटी कमाई कर रहे हो तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। किसी का भी कोई ग्लास टूटता है, किसी की भी कोई चोरी होती है तो वो जिम्मेवारी आपकी होगी। आप किस चीज के पैसे ले रहे हो जहाँ पर? तो ये चीजें जो बर्दाश्त से बाहर है। अगर जहाँ पर कुछ भी होता है, किसी की गाड़ी चोरी होती है, किसी का शीशा टूटता है, किसी का टायर चोरी होता है, तो ये सब जिम्मेवारी जो है ये पार्किंग वालों की होनी चाहिए। और जहाँ पर आने जाने वाला कोई भी जो इमरजेंसी में किसी को कोई छोड़ने आता है हॉस्पिटल में, उसकी कोई भी जो है वो फीस नहीं होनी चाहिए। आज़ाद, मैं एडवोकेट कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हूँ। मैं अपने फादर को लेकर यहाँ आया, ऑटो वाला था मेरे साथ और ऑटो वाला तो पहले गेट के बाहर ही छोड़ के जाने को था वो। तो मैंने कहा भाई बात क्या है? क्या था, यहाँ मैं जैसे इंटर होऊंगा मेरे से उन्होंने पैसे लेने हैं।
तो मैंने कहा पैसे अंदर इमरजेंसी में जा रहे हैं, इमरजेंसी में कौन से पैसे होंगे? तो कहता मैं एक बार गेट के अंदर एंटर हो गया तो पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे हम हुए अंदर एंटर हुआ तो मैं वो चला गया, मैं फिर उसके पीछे पीछे आया, मैंने सोचा देखता हूँ क्या करते हैं इनके साथ ये। और रास्ते में एक ऐसा माहौल था कि पता नहीं कितने बंदे कहाँ से आए हैं, ये बंदे कहाँ पे, यहाँ खड़ा कर रखा है, वहाँ खड़ा कर रखा है, यहाँ खड़ा कर रखा है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे मार कुट के ये बंदे से पैसे निकलवाएंगे ये। तो बंदा बोलता है कि मैंने कहा भाई किस चीज़ के पैसे, इमरजेंसी में आया बंदा, जा रहा है अभी वापस, 1 मिनट भी नहीं खड़ा रहा यहाँ पे। और इन्होंने नहीं जी 6 घंटे की आप पर्ची लो, 6 घंटे में फिर जितना मर्जी घूमो यहाँ पे। 6 घंटे के लिए घूमने के लिए इनको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं ये जनता के हैं, संसाधन जनता के हैं, सब कुछ जनता का है। और इन लोगों ने जनता का उठा करके ठेकेदार की झोली में डाल दिया है। और ये ठेकेदार ये चलो छोटा सा हॉस्पिटल है, हर जगह ठेकेदारी, कहाँ ठेकेदारी करेंगे ये लोग। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ठेकेदारी की झोली में है। और यहाँ कौन बंदा कहता है कि हम सेफ हैं यहाँ पे? मैं डीसी कठुआ को ये बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए ये आपके राज में ये क्या हो रहा है। आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पार्क बना रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं। आप एक बीमार को, मरीज को कोई सुविधा दे नहीं सकते हो। जो बंदा उसकी मदद करने आता है वो बंदा यहाँ अपनी जान हथेली पर लेकर के आता है। अगर पैसा नहीं देगा तो ये मारेंगे उसको। इस तरह का आपने माहौल बना रखा है। और ये कहाँ का वेलफेयर ऑफ पीपल हो रहा है ये। और आज आके मीडिया में डीसी कठुआ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई जनता को देखो, जो बीमार है, मरीज है, उसको देखो। अगर आपने ये नहीं देखना कम से कम अपने घरों में, जब आपके घरों में कोई मरीज होता है, बीमार पड़ता है, तो आप कहाँ जाते हो? तो मैं जनता से भी यही बोलूँगा कि ये जो आपके होठ हैं ये चुप रहने के लिए नहीं है, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा सिस्टम के खिलाफ। ये सिस्टम जो है जनता हित में नहीं है, ये हम लोगों के हक में नहीं है, ये बताना चाहूँगा। और आगे आना ही पड़ेगा।